Welcome to everybody. Most important MCQ question on aromatic heterocyclic compound. They are classified in following categories. Some important heterocyclic compounds such as 5-membered heterocyclic compound with one heteroatom like furan, pyrrole, थायोफिन, जिससे फ्यूरान को आईपीसी में ऑक्सोल कहते हैं, पायराल को आईपीसी में एजोल कहते हैं, थायोफिन को आईपीसी में थायोल कहते हैं. Some 5-membered heterocyclic compound with 2 heteroatoms like pyrazole, imidazole, thiazole, oxazole. Some 6-membered heterocyclic aromatic compound with 1 and 2 heteroatom like pyridine, जिसे आईपीसी नेम एजीन कहते हैं, pyrazine with 2 heteroatoms, pyrimidine also 2 heteroatom, 1,3 position, और pyridazine 1,2 position पे there are 2 heteroatom present in 6-membered ring. Important fused heterocyclic compound या ring such as quinoline, जिसमें 2 रिंग आपस में फ्यूज हैं, 6-membered. One is the benzene and other is the pyridine. Therefore, it is also called benzopyridine. तो अगर नाम देखा जाए pyridine की रिस्पेक्ट में, तो फ्यूज़न पॉइंट अल्फ़ा और बीटा पे है या 2 और 3 पे होगा, तो 2,3 या अल्फ़ा बीटा बेंजोपिरिडीन. नेफ्थलीन के सेंस में इसे 1 एजा नेफ्थलीन या अल्फ़ा एजा नेफ्थलीन कहेंगे. सेकेंड है आइसोक्यूनोलिन, इसे 3,4 बेंजोपिरिडीन कहते हैं या 2 एजा नेफ्थलीन या बीटा एजा नेफ्थलीन. तीसरा इंडोल है, जिसमें एक बेंजीन रिंग दूसरा पायरोल रिंग फ्यूज्ड है, इसलिए इसे बेंजो पायरोल कहते हैं. और लास्ट है कार्बाजोल, जिसमें 3 रिंग हैं, एक पायराल रिंग के ऑन आइदर साइड 2 बेंजीन न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, जिसे कहते हैं डाई बेंजो पायरोल. तो ये थे आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. इन्हीं भी ऑप्शन में दे करके पूछा जा सकता है आइडेंटिफिकेशन के लिए. वन ऑफ द फॉलोइंग heterocyclic compound does not show electrophilic substitution reaction at position 2. A है पायराल, B है फ्यूरान, C है थायोफिन, D है पिरिडीन. तो यहाँ पे पायराल, फ्यूरान और थायोफिन ये तीनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पोजीशन 2 पे देते हैं, जबकि पिरिडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पोजीशन 3 पे देता है, जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पिरिडीन में पोजीशन 2 पे होता है. इसलिए पिरिडीन जो होगा वह करेक्ट ऑप्शन होगा. पिरिडीन दूसरे नंबर पे या दूसरे पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है. Which one of the following does not undergo nucleophilic substitution reaction? पहला ऑप्शन पिरिडीन, दूसरा ऑप्शन क्यूनोलिन, तीसरा ऑप्शन आइसोक्यूनोलिन
और चौथा डी जो है इंडोल है। तो पिरिडीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्यूनोलिन में पिरिडीन न्यूक्लियस होता है और आइसोक्यूनोलिन में भी पिरिडीन न्यूक्लियस होता है जो डीएक्टिवेटिंग का काम करता है। इसलिए पिरिडीन, क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन इन तीनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जबकि इंडोल में केवल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। इंडोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट पोजीशन 3 पे होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन, वन ऑफ द करेक्ट ऑर्डर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फॉलोइंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे आपको दिया है पायराल, थायोफिन, फ्यूरान, बेंजीन। मतलब बेंजीन के रिस्पेक्ट में इन तीनों हेटेरोसाइक्लिकों में किसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर होता है? तो पायराल जो होता है वह फ्यूरान से फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। फ्यूरान जो होता है थायोफिन से फास्ट देता है और थायोफिन जो है बेंजीन से फास्ट देता है। इसका मतलब जो करेक्ट ऑर्डर होगा वह बी होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में इन चारों को अल्टरनेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दिखाया गया है। जो दिख रहा है, पहला था पायराल, थायोफिन, फ्यूरान एंड बेंजीन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। बी था पायराल, फ्यूरान, थायोफिन एंड बेंजीन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तीसरा था फ्यूरान, पायराल, बेंजीन एंड थायोफिन आल्सो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और लास्ट था थायोफिन, फ्यूरान, पायराल, बेंजीन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ऑप्शन बी इसका जो होगा करेक्ट होगा। विच आर मोर बेसिक इन फॉलोइंग। कौन इसमें अधिक बेसिक होगा? पहला ऑप्शन दिया है क्यूनोलिन, बी दिया है आइसोक्यूनोलिन, सी दिया है इंडोल, डी दिया है नन ऑफ दिस। क्यूनोलिन में नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है और आइसोक्यूनोलिन में भी नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जबकि इंडोल में नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन में। इसलिए इन तीनों में इंडोल सबसे कम बेसिक होगा। अब बचा क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन में। क्यूनोलिन में जो नाइट्रोजन होता है वह डायरेक्टली अटैच्ड विथ बेंजीन न्यूक्लियस, और आइसोक्यूनोलिन में जो नाइट्रोजन आइटम होता है पिरिडीन न्यूक्लियस का, वह इनडायरेक्टली अटैच्ड होता है। इसलिए आइसोक्यूनोलिन इज मोर बेसिक देन क्यूनोलिन and quinoline is also more basic than indole. Therefore, option B is correct. One of the following give tetraido product with I2 and potassium iodide in aqueous solution. So there are 4 options: pyrrole, furan, thiophin and pyridine. इन चारों में पायराल ऐसा है जो Y2 या Br2 के साथ ट्रीट करने पर टेट्रा आइडो या टेट्रा ब्रोमोपायरॉल देता है। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो डाइल-सेल्डर रिएक्शन? फ्यूरान, पायराल, थायोफिन
एंड pyridine, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वेल नोन क्वेश्चन है कि इन चारों हेट्रोसाइक्लिकों में फ्यूरान जो होता है वह डाइल सेल्डर रिएक्शन देता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट विल बी। रिएक्शन दिया है ऑर्थोइथाइल एनिलीन treated with glycerol in presence of conc H2SO4। सेकेंड है फेरस सल्फेट एंड नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर आपको एनिलीन, ग्लिसरॉल और कॉन्क H2SO4 फेरस सल्फेट और नाइट्रोबेंजीन के प्रेजेंस में कंडेंस होकर के क्यूनोलिन बनाते हैं जो स्क्रैप सिंथेसिस कहलाता है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, मतलब इथाइल एनिलीन लिया गया है, इसलिए स्क्रैप सिंथेसिस होगा बट सब्स्टिट्यूटेड क्यूनोलिन प्राप्त होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है क्यूनोलिन, बी में दिया है 8 इथाइल क्यूनोलिन होगा यह, सी में दिया है 8 इथाइल आइसोक्यूनोलिन और डी में दिया है आइसोक्यूनोलिन। तो पहले से पता है कि एनिलीन और ग्लिसरॉल कॉन्क H2SO4 फेरस सल्फेट और नाइट्रोबेंजीन के प्रेजेंस में क्यूनोलिन देता है, स्क्रैप सिंथेसिस कहलाता है। इसलिए ऑप्शन बी जो होगा 8 ethyl quinoline is the correct option. Fried-Lander synthesis are used for the preparation of quinoline, isoquinoline, indole. None of these 4 option A is correct. In the following reaction, product will be indole दिया है, क्लोरोकार्बीन दिया है, मिथाइल लिथियम दिया है, पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगा। It is also a method for the formation of quinoline by class ethyl synthesis। यह क्यूनोलिन बनाने की क्लास इटियाल सिंथेसिस है जिससे आपका बनेगा क्यूनोलिन। ऑप्शन ए में दिया है क्यूनोलिन, बी में दिया है आइसोक्यूनोलिन, सी में दिया है 4 मिथाइल क्यूनोलिन, डी में दिया है 3 मिथाइल indole। Option A is correct. Electrophilic substitution reaction in quinoline and isoquinoline occur mainly at position। क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पोजीशन पर होता है? ऑप्शन में दिया है एट पोजीशन 8, एट पोजीशन 5, सी में दिया है पोजीशन 8 और 5 बोथ, डी में दिया है एट पोजीशन 2। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यूनोलिन में भी बेंजीन न्यूक्लियस पे होता है एट पोजीशन 5 एंड 8 और आइसोक्यूनोलिन में भी सेम पोजीशन 5 और 8 ही पे होता है। इसलिए ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली अकर एट पोजीशन 3 इन फॉलोइंग कंपाउंड्स होता है। पहला ऑप्शन दिया है क्यूनोलिन, बी दिया है आइसोक्यूनोलिन, सी दिया है इंडोल, डी दिया है नन ऑफ दिस। तो पहले से ही क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पता है किस पोजीशन पे होता है, 5 और 8 पे, तो ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं। डी ऑलरेडी कैंसिल आउट। सी जो है इंडोल दिया है, तो इंडोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पोजीशन 3 पे होता है, इसलिए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। व्हेन क्यूनोलिन इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन एट 773 केल्विन गिव्स मेन प्रोडक्ट। ए में दिया है 5 ब्रोमोक्यूनोलिन, बी में दिया है 8 ब्रोमोक्यूनोलिन,
सी में दिया है 2 ब्रोमोक्यूनोलिन, डी में दिया है 3 ब्रोमोक्यूनोलिन। जब क्यूनोलिन को ब्रोमीन के साथ 773 केल्विन या 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रीट किया जाता है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और 2 ब्रोमोक्यूनोलिन बनता है। इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट होगा, 2 ब्रोमोक्यूनोलिन। When quinoline is treated with Br2 at vapor phase gives main product। पहला दिया है 3 ब्रोमोक्यूनोलिन, बी दिया है 2 ब्रोमोक्यूनोलिन, सी दिया है 8 ब्रोमोक्यूनोलिन, डी दिया है 5 ब्रोमोक्यूनोलिन। तो जब हम वेपर फेज में ब्रोमीन को क्यूनोलिन के साथ ट्रीट करते हैं तो 3 ब्रोमोक्यूनोलिन मिलता है। इसलिए इसमें ऑप्शन ए जो होगा आल्सो करेक्ट होगा। यहाँ भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, क्यूनोलिन ट्रीटेड विथ ब्रोमीन एट वेपर फेज या at 500 degree centigrade or 773 Kelvin। Nucleophilic substitution reaction in quinoline and isoquinoline respectively। आइसोक्यूनोलिन और क्यूनोलिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पोजीशन पर होता है? ऑप्शन ए में दिया है 1 और 2 रिस्पेक्टिवली है। इसका मतलब क्यूनोलिन में 1, आइसोक्यूनोलिन में 2। सेकेंड ऑप्शन दिया है 2 और 1, मतलब क्यूनोलिन में दूसरे पोजीशन पर और आइसोक्यूनोलिन में पहले पोजीशन पर। सी में दिया है 2 और 2, मतलब दोनों में 2 पोजीशन पे, और डी में दिया है 1 और 1, मतलब दोनों में पोजीशन 1 पे होता है। तो क्यूनोलिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पोजीशन 2 पे होता है, जबकि आइसोक्यूनोलिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पोजीशन 1 पर होता है। इसलिए ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। वन ऑफ द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्यूनोलिन इज ट्रीटेड विथ सोडामाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को चेचिबेबिन रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 2 एमिनो क्यूनोलिन, बी में दिया है 4 एमिनो क्यूनोलिन, सी में दिया है 3 एमिनो क्यूनोलिन, डी में दिया है 8 एमिनो क्यूनोलिन। तो क्यूनोलिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाइट पोजीशन 2 पे होता है, इसलिए 2 एमिनो क्यूनोलिन बनेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ क्यूनोलिन विल बी। क्यूनोलिन दिया है और उसको ऑक्सीडाइज किया गया है KMnO4 से, जिसमें लिखा गया है प्रोडक्ट ए, और दूसरा ऑक्सीडेशन पर एसिड के साथ किया गया है, प्रोडक्ट लिखा गया है बी। जब क्यूनोलिन को पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया जाता है तो एक्टिवेटेड रिंग दैट इज बेंजीन न्यूक्लियस अंडरगो ऑक्सीडेशन, pyridine न्यूक्लियस बिकम रेजिस्ट डीएक्टिवेटिंग नाइट्रोजन नेचर के कारण। इसलिए जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगा KMnO4 के द्वारा वह होगा pyridine डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या क्यूनोलिनिक एसिड। और पर एसिड के प्रेजेंस में क्यूनोलिन जो होता है, क्यूनोलिन एन ऑक्साइड बना देता है। तो ए दिया है क्यूनोलिनिक एसिड, बी दिया है क्यूनोलिन एन ऑक्साइड। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। बी में दिया है क्यूनोलिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ए प्रोडक्ट, और बी प्रोडक्ट दिया है क्यूनोलिन 2 ऑक्साइड। सी ऑप्शन में दिया है ए प्रोडक्ट क्यूनोलिन एन ऑक्साइड, बी में दिया है pyridine ऑक्साइड, डी में दिया है
ए में थैलिक एसिड और बी प्रोडक्ट दिया है क्विनोलिन 2 ऑक्साइड। इसमें ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। Reduction product of quinoline is quinoline is treated with lithium aluminum hydride या sodium liquid ammonia. It undergo reduction and gives dihydroquinoline. ए में दिया है 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन, बी में दिया है 1,4 डाईहाइड्रोक्विनोलिन, सी में दिया है ए एंड बी बोथ, डी में दिया है टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन। जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ हम ट्रीट करते हैं क्विनोलिन को, तो 1,2 एंड 1,4 दोनों बनते हैं डाईहाइड्रोक्विनोलिन, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट होगा। इसके अलावा भी क्वेश्चन इसके हैं, क्योंकि क्विनोलिन गिव्स डिफरेंट रिडक्शन प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट रिड्यूसिंग रिएजेंट। जैसे नीचे दिया है क्विनोलिन का रिडक्शन अगर टिन HCl के प्रेजेंस में कराया जाए या निकिल H2 के प्रेजेंस में कराया जाए तो 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रो क्विनोलिन देता है। और अगर इसी को प्लैटिनम और H2 के प्रेजेंस में कराया जाए तो ये डेकाहाइड्रोक्विनोलिन देते हैं। तो इसको आपको दिमाग में रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया है, कि टिन HCl दिया है, कि PtH2 दिया है, कि कोई न कोई एक रिडक्शन प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है। इसके बाद इस हेट्रोसाइक्लिक का रेस्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।